सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 13 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। अब जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो बेसिकली अभी हमने मिरर के बारे में पढ़ा था। मिरर मतलब जिसमें एक सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक जो होता है कोटेड होता है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें दो सरफेस होते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। तो देखो, स्फेरिकल लेंसेस क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल होते हैं या ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जिसमें दो सरफेस होते हैं और उसमें दोनों में से या तो एक सरफेस या दोनों के दोनों जो सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं या उनमें कर्वेचर होता है। कर्वेचर मतलब बेंड होने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे देखो ये वाला एक सरफेस है, ये सरफेस एक प्लेन है और दूसरा सरफेस देखो कर्व्ड है, ये भी हो सकता है। या एक सरफेस ऐसा प्लेन होगा, दूसरा सरफेस यहां पे इस तरीके से कर्वेचर होगा। इन लोगों को प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स इस तरीके से बोलते हैं। तो लेंस बनाने के लिए हमें कम से कम एक सरफेस जो है क्या होना चाहिए, कर्वेचर होना चाहिए हमारा। दूसरा सरफेस में कर्वेचर होगा नहीं होगा डजंट मैटर। ठीक है, कर्वेचर का मतलब बेंड होना होता है। ठीक, तो अगर हम लोग इसके बेसिस पर देखें तो हमारे पास स्पेशली दो तरीके के जो है लेंसेस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस। एक ऐसा लेंस जिसमें दोनों के दोनों सरफेस जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, बल्जिंग आउटवर्ड, और वो जो आउटवर्ड की तरफ क्या होते हैं, बल्जिंग होते हैं। इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये एग्जांपल है जिसमें दोनों के दोनों सर क्या बल्ज हैं, बीच वाला पार्ट क्या बल्ज है और दोनों के दोनों सरफेस, ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2, दोनों के दोनों सरफेस कैसा है, स्फेरिकल शेप में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, या फिर इसको हम लोग सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, जिसका एक सरफेस प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि एक सरफेस जो है इसका प्लेन है, दूसरा जो है कॉन्वेक्स है। इसको क्या बोलेंगे, इसको प्लेनो कॉनकेव बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स में सेंटर वाला पार्ट दोनों साइड से बल्ज होता है और दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। तो कॉनकेव क्या होता है? अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, इसमें भी दो सरफेस होंगे। कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज डबल कॉनकेव लेंस और सिंपली कॉनकेव लेंस। देखो कॉनकेव में जो है क्या होता है, दो सरफेस इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें जो बीच वाला सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है, देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। जबकि कॉन्वेक्स में अंदर में जो बीच वाला पोर्शन था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था। तो जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव, जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी कुछ बेसिक टर्म्स होंगे जो कि स्फेरिकल लेंस से क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे या स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे मिरर में था ना, पोल क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, सेम उसी तरीके से इसमें भी जो है होता है। तो देखो एक हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है, जैसे हम लोग मिरर में क्या बोलते थे, पोल बोलते थे। लेंस के सेंटर वाले पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वहां पोल बोलते थे, यहां ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे। ठीक है, तो दो सरफेस हैं तो दो अलग अलग सेंटर होंगे, क्योंकि अगर ये सरफेस 1 है और ये अगर सरफेस 2 है तो सरफेस 2 पहले इस तरीके से स्फीयर का पार्ट रहा होगा और सरफेस 1 भी इस तरीके से स्फीयर का पार्ट रहा होगा। तो इसीलिए यहां पर दो दो सेंटर होते हैं और दो दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, एक जो सेंटर है इधर लेफ्ट हैंड साइड के, इसको C1 बोलते हैं और जो इधर है उसको बोलते हैं C2 बोलते हैं। तो हमारे पास दो सेंटर हो गए C1 और C2। उसके बाद सेंटर 1 का जो हाफ होता है उसको F1 बोलेंगे, फर्स्ट फोकस, और C2 से ऑप्टिकल सेंटर का जो हाफ होगा उसको सेकंड फोकस बोलते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है जो दोनों सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर के साथ ज्वाइन करते हुए क्या होता है, पास होता है। तो ये हो गए इसके बेसिक टर्म। सेंटर का जो सेंटर वाला पार्ट होता है या लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दो सेंटर होते हैं C1 और C2, दो फोकस होते हैं F1 और F2। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने, तो दो फोकल लेंथ भी होंगे, F1 और F2 जो है होते हैं। सेम उसी तरीके से कॉनकेव में भी होगा जो कॉन्वेक्स में था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें कुछ और जैसे इमेज बनाने के क्या कंडीशन होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, रेस किस तरीके से बिहेव करती हैं उसको देखते हैं। तो पहला डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है?
A lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surfaces form a part of sphere. देखो ये दो सरफेस होते हैं, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, ये दो अलग अलग स्फीयर से मिलकर बने होते हैं, तो दोनों स्फीयर के अपने अलग अलग सेंटर होते हैं। द सेंटर ऑफ दीज टू स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2। और उसी सरफेसेस के जो सेंटर्स होते हैं ना C1 और C2, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है देखते हैं। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले, दो सेंटर को ज्वाइन करने वाले एक इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। अ रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू ओ इट रिमेन्स अनडेविएटेड, इट गोज स्ट्रेट। देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और अगर इस ऑप्टिकल सेंटर पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो सीधी सीधी यहां से क्या होती है, निकल जाती है। जैसे मिरर के केस में देखे थे कि सेंटर पर कोई लाइन अगर आती है तो बिना डेविएट हुए बाहर निकल जाती है, तो इस केस में वो ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाला कोई लाइट रे जो होता है ना, वो सीधा सीधा निकल जाता है बिना डेविएट हुए। अब अपर्चर क्या होता है, देखो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का जो इमेजिनरी हमारे पास डायमीटर होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला है फोकस ऑफ लेंस। बीम ऑफ लाइट पैरेलल इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द पॉइंट। ये अधूरा डेफिनेशन है। देखो क्या होता है, फोकस जो होता है या फोकस ऑफ बीम क्या होता है, जब बहुत सारी लाइट रे क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस बोलते हैं। समझ में आ गया ये। देखो कॉन्वेक्स लेंस में इस तरीके से पैरेलल आएगा और सब बेंड होकर यहां पर जो है एक जगह पर फोकस हो जाएंगे। जो कॉन्केव होगा वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी लाइट रे आएंगी और रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से चले जाएंगी। तो ये जो आउटवर्ड रे है इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे ना, तो ये इस पॉइंट पर हमें मिलता हुआ फील होगा। इसमें वर्चुअल है, इसमें रियल है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। ठीक है, अब देखो अगर हमें रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम बनाने के लिए जैसे मिरर में हमें कुछ रूल्स याद रखने होते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से लेंस के केसेस में भी हमें कुछ रूल्स जो है याद रखने होते हैं। जैसे पहला, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से चली जाएगी। और कॉन्केव के केस में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो हमें ऐसा फील होगा कि वो पहले फोकस से लाइट रे जो है क्या हो रहा है, जा रहा है। ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल है कि अगर कोई लाइट रे पासेस थ्रू एफ आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो अगर सारे के सारे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे थे तो फोकस से चले जा रहे थे, लेकिन अगर कोई लाइट रे अगर फोकस पर आएगा तो फोकस पर आने के बाद वो रिफ्रैक्ट होगा, क्योंकि लेंस जो होता है वो रिफ्रैक्शन करता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जैसे यहां पर कॉन्केव के केस में एक लाइट रे जो है फोकस पर इस तरीके से आ रहा है, लेकिन फोकस से जाने से पहले यहां से इस तरीके से बेंड हो जाएगा, लेकिन ये लाइट टारगेट किसको कर रहा था, फोकस को कर रहा था। तो दो चीजें हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने से फोकस से जाती हैं, फोकस पर आने से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तीसरा है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो वो बिना डेविएट हुआ क्या होती है, वहीं से जो है चली जाती है। तो इन तीन चीजों का हम लोग यूज करेंगे किसमें, इमेज के फॉर्मेशन में। तो पहला देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है ना, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वहां से आने वाली सारी की सारी जो लाइट रेज जो होंगी ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये मान के जो है हम लोग चलते हैं। तो देखो ये इंफिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, यहां से आने वाली लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद इस फोकस से जाती हुई हमें फील होंगी। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा ना, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट का साइज होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इमेज कहां पर बनेगा, सेकेंड फोकस पर बनेगा, पहला कंडीशन। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड डबल फोकस है या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि यही सी होता है, तो सी जो होता है वो फोकस का डबल होता है, तो इसीलिए यहां पर 2f1 लिखा है। तो अगर बियॉन्ड f1 है तो एक लाइट रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से बेंड हो जाएगी, फोकस पर चली जाएगी। दूसरा लाइट रे जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर पर आएगा, और ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर इसका उल्टा इमेज जो है बनेगा। तो इसका इमेज कहां बनेगा, सेकेंड फोकस और सेकेंड डबल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल रहेगा, रियल और उल्टा बनेगा। हमेशा याद रखना, जहां पर इमेज रियल होगा वहां हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा, और जहां इमेज वर्चुअल होगा वहां इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा।
अब इसको डबल फोकस पर ले आते हैं, तो डबल फोकस पर फिर से लेकर आएंगे तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस से चला जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो यहां पर ये हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, अभी हमारा डबल फोकस पर है, और इमेज कहां पर है, वो भी डबल फोकस पर है। तो डबल फोकस पर इधर रखा हुआ तो इमेज इधर डबल फोकस पर बन रहा, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का जो है बनता है। ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, इमेज का कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। आप लोग पूछते हो ना कि सर वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन यहां से हो सकता है, तो जिनका भी प्रैक्टिकल जो है लाइट से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से, उनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भाई अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, जल्दी बताओ करके। अब ऑब्जेक्ट को चौथे कंडीशन में और पास ले आते हैं, तो अब ऑब्जेक्ट हमारा F1 और 2F1 के बीच में है, फिर से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से फोकस से होता हुआ चले जाएगा, फिर यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा इस तरीके से, तो ये कहां बनेगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, बियॉन्ड 2F होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अच्छा, आप जब रफली डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा रफली उतना डिस्टेंस यहां से यहां भी लेना, फिर यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक भी उतना लेना, तब आपको रफली डायग्राम में इस तरीके से इमेज मिलेगा। ठीक है, तो डिस्टेंसेस में कम ज्यादा करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इमेज कहां पर बनेगा। तो डिस्टेंसेस थोड़ा सा मेजर करके लेना, तब एग्जैक्ट आपको मालूम चल जाएगा, रफली बनाओगे तब भी। अब मान लो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, तो इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर, और बहुत ही बड़ा बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये हो गया स्पेशल केस। अब देखो एक स्पेशल केस ये पूछा जा सकता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, इस तरीके से फोकस से चला गया, एक लाइट रे यहां से गया ऑप्टिकल सेंटर से और ये चला गया। अगर हम लोग यहां पर अपना आंख लगाकर देखेंगे कि कहां पर इमेज बनेगा, तो हमें ऐसा फील होगा कि लाइट रे जो है पीछे की तरफ जा रही हैं और ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेंगी, तो यहां पर जो है इनलार्ज बनेगा और वर्चुअल हमें लगेगा कि ऐसा इमेज बन रहा है। तो जब भी वर्चुअल होता है फिर वहां तो इरेक्ट ही बनता है। ये हो गए कॉन्वेक्स के। कॉनकेव में आपके पास कुछ केसेस है, जैसे इन्फिनिटी पर है, इसका रे डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच का प्रैक्टिस कर लेना। इसमें दो ही कंडीशन जो है होती हैं। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन जो होता है वो सेम होता है। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड वाले डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, राइट वाले पॉजिटिव होंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले नेगेटिव होंगे। और यहां पर आपको जैसे वहां पर मिरर फॉर्मूला था ना, यहां पर लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, और जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का कितना होता है, हाफ होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एडेस अपॉन में h, और u और v के टर्म्स में v अपॉन में u होता है। इतना। अब आगे देखते हैं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज मैग्नीफाइड होगा, बड़ा बनेगा। m के बराबर, m जो है 1 के बराबर है, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, फिर यहां पर आप देख लेना कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये आपको याद रख लेना है। अब आगे देखते हैं पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो होता है फोकस का रेसिप्रोकल होता है। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे अचीव्ड बाय लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। कोई लाइट रे लेंस को कितना, मतलब रेस को कितना बड़ा करेगा या कितना छोटा करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी पावर कितनी है। और पावर कैसे निकाला जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो भी उसका 1/f कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा पावर। अगर मीटर के टर्म्स में बोले कि अगर हमारा फोकल लेंथ जो है मीटर के टर्म्स में तो 1/f होगा, अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ गिवन है तो 100/f होगा। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका जो यूनिट होता है वो डायप्टर होता है, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और भी छोटे छोटे चीजें जो बची हुई हैं इसको आप ध्यान से देख सकते हो। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और अगर हमारे पास बहुत सारे अगर अलग अलग लेंसेस हैं और सबके पावर अगर गिवन है तो पावर निकालना है सबका कॉम्बिनेशन का, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। जैसे एक लेंस है जिसका 2 डायोप्टर, एक लेंस है जिसका 1.2 डायोप्टर, एक लेंस है जिसका 3 डायोप्टर, तीनों को कंबाइन करके इसका नेट पावर निकालना है। तो 3 और 2 5, 5 में से 1.2 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 3.8 डायोप्टर प्लस बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।